नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, पशुधन सहायक परीक्षा तैयारी के लिए आज हम जो बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वो है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के। एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पशु प्रजनन और आनुवंशिकता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, LAC एग्ज़ाम 2021-20 की जो आगामी भर्ती है वो आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए आपको डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और जिनका वेटरनरी डिप्लोमा या फिर वेटरनरी डिग्री जो भी कोर्स रनिंग में चल रहा है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, उनके भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो वेटरनरी रनिंग वाले हैं वो भी इसको ज़रूर देखें और LAC वाले ज़रूर देखें। मैं आपको डेली चैनल के माध्यम से रोज़ाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो अपनी सब्जेक्ट है वो है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पशु प्रजनन और आनुवंशिकता। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेडिंग अप के द्वारा कितनी पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 90% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमें इनको ज़रूर याद रखना है और अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो दोस्तों, जो अपने वेटरनरी वाले जो रनिंग में चल रहे हैं उनको अगर ये समझ में नहीं आए तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके फर्स्ट ईयर की जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे कॉलेज में, तब आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा और 100% और ज़्यादा समझ में आएगा कि उसका क्वेश्चन ये था और इसका आंसर ऐसे इस तरीके से बनता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेडिंग अप के द्वारा कितनी पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, जो ग्रेडिंग अप जो प्रजनन पद्धति है उसमें शुद्ध नस्ल प्राप्त करने के लिए हमें 7 से 8 बार में हम शुद्ध नस्ल को प्राप्त कर सकते हैं। 7 से 8 बार इसको प्रजनन करवाया जाता है, क्रॉसिंग करवाई जाती है, तब मिला के हमें शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है ग्रेडिंग अप विधि में। अगला क्वेश्चन है कि जरसिंद फ्रीजवाल निम्न में से किसका उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, जो जरसिंद और फ्रीजवाल जो क्रॉस है, जिस पशु का क्रॉस है वो किस जो विधि है वो प्रजनन की उसका उदाहरण है, उसके बारे में पूछा है। तो जो अपनी जो क्रॉस ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग का ये उदाहरण है। जरसिंद और फ्रीजवाल क्रॉस ब्रीडिंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कैटलो, खच्चर और जेब्रॉइड किसके उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, कैटलो, खच्चर और जेब्रॉइड किसके उदाहरण है या फिर कौन सी जो विधि है प्रजनन की विधि है जिसके ये उदाहरण है कैटलो, खच्चर और जेब्रॉइड। दोस्तों, आप जब ये रनिंग में जो भी चल रहा है वो आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, HDP जिनके रनिंग में है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है C, प्रजातीय संकरण। कैटलो, खच्चर जो मतलब कि अलग अलग ब्रीड के जो पशु होते हैं उनको क्रॉस करवा के ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेडिंग अप के द्वारा 87.5% शुद्धता किस पीढ़ी में प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, जो ग्रेडिंग अप का जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था ऊपर वाले में, उसी में 87.5% तक की शुद्धता किस पीढ़ी तक प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो जो इसका आंसर है वो है B, 3 पीढ़ी तक 87.5% तक शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संबंधित जानवरों में प्रजनन क्या कहलाता है। तो जो मतलब कि वे जो जानवर होते हैं जो संबंधित होते हैं, जिनके कई माता पिता भाई बहन ये संबंधित होते हैं, तो उनमें जो प्रजनन करवाया जाता है वो क्या कहलाता है। तो वो दोस्तों
अंतः प्रजनन कहलाता है। जब माता पिता भाई बहन इस तरह से प्रजनन करवाया जाता है तो। अगला क्वेश्चन है कि असंबंधित जानवरों में प्रजनन क्या कहलाता है, जैसे कि चाचा का हो गया, चाची की हो गया। इस प्रकार से जो पशुओं का संबंध होता है, असंबंधित जो पशु होते हैं उनमें जो प्रजनन करवाया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो अपना बाह्य प्रजनन कहलाता है। और संबंधित जानवरों में प्रजनन करवाते हैं वो अंतः प्रजनन कहलाता है। और असंबंधित जानवरों वाला प्रजनन बाह्य प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य प्रजनन का सबसे आसान तरीका है। अब देखिए दोस्तों, जो बाह्य प्रजनन था उसी का ही जो प्रकार है वो पूछा है कि बाह्य प्रजनन का वो कौन सा तरीका है जो सबसे आसान है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आउटक्रॉसिंग। आउटक्रॉसिंग बाह्य प्रजनन का सबसे आसान और सरल तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि फुल शिप्स एवं हाफ शिप्स में प्रजनन कहलाता है। ये फुल शिप्स और हाफ शिप्स मतलब कि फुल शिप मतलब कि जिनके माता पिता दोनों ही पेरेंट्स एक समान होते हैं उनको हम फुल शिप्स कहते हैं। लेकिन हाफ शिप्स जिनमें एक पिता या फिर माता दोनों में से कोई भी एक पशु समान होता है तो उसको हम हाफ शिप्स कहते हैं। तो इसमें इन दोनों में जो प्रजनन है वो क्या कहलाता है, इसके बारे में पूछा है। तो जो प्रजनन कहलाता है वो अंतः प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूअर एवं मुर्गी की इनब्रीड लाइन बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला प्रजनन क्या कहलाता है। अब सूअर और मुर्गी की इनब्रीड लाइन बनानी है तो उसके लिए हम कौन सा प्रजनन काम में लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लाइन ब्रीडिंग। इनब्रीड लाइन बनानी है हमें इन लाइन ब्रीडिंग से। इसका राइट आंसर है लाइन ब्रीडिंग। अगला क्वेश्चन है कि भैंस की गोदावरी नस्ल किस विधि से तैयार की गई है। तो दोस्तों, जो भैंस की जो गोदावरी नस्ल है वो ग्रेडिंग अप से तैयार की गई है। ग्रेडिंग अप, जिसमें 7-8 पीढ़ी तक एक ही पशु से शुद्ध नस्ल से क्रॉस करवा के गोदावरी नस्ल को तैयार किया गया है ग्रेडिंग अप से। अगला क्वेश्चन है कि म्यूल किसका संग्रहण है। जो म्यूल जो पशु है वो किन दो पशुओं का अलग अलग जाति का संग्रहण है इसके बारे में पूछा है। तो जो म्यूल है वो मेयर और जैक यानी कि घोड़ी और गधा के संग्रहण को मिलाकर म्यूल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कैटलो किसका क्रॉस है। अब देखिए दोस्तों, पहले ये जो प्रजाति संकरण था उसके उदाहरण के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो कैटलो है वो किसका उदाहरण था। कैटलो से दोस्तों एक शब्द आता है कैटल, और कैटलो यानी कि बफेलो, कैटल, बफेलो, कैटलो, कैटल, बफेलो, तो इस तरीके से ये आता है। लेकिन अब वो देसी गाय, विदेशी गाय, अमेरिकी भैंस, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विदेशी गाय है और अमेरिकी भैंस है, इन दोनों को मिलाकर कैटलो क्रॉस करवाया गया है। जो तो कैटलो का क्रॉस किसका क्रॉस है, तो विदेशी गाय और अमेरिकी भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन न्यू किसका क्रॉस है। देखिए दोस्तों, ये सब भी आपस में जो करवाए गए क्रॉस हैं उनके क्वेश्चन है। तो जो पिन न्यू किसका क्रॉस है, तो अब ये दोस्तों पिन न्यू जो है विदेशी गाय और याक का क्रॉस है। विदेशी गाय और याक जो मरुस्थल में रहता है, सॉरी दोस्तों, जो बर्फबारी वाले इलाके होते हैं जैसे कश्मीर वाले इलाके, या वहाँ पर रहता है याक, जिनको और विदेशी गाय को मिलाकर पिन्यू का क्रॉस किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिन्नी किसका उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, हिन्नी है प्रजातीय संकरण उसका उदाहरण है। तो जो हिन्नी है वो प्रजातीय संकरण का उदाहरण है, जो घोड़े और गद्दी को मिलाकर बनाया गया है क्रॉस करवाकर। अंडा उत्पादन
मुर्गियों में अंडा उत्पादन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो मुर्गियों में अंडा उत्पादन होता है वो किस का उदाहरण है, या फिर कौन सी ऐसी परिभाषा है, डिफाइन है, जो नाम है उसका उदाहरण है? तो लिंग सीमित लक्षणों का ये उदाहरण है मुर्गियों में अंडा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एवं वर्णांतता किसके उदाहरण है? देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया और वर्णांतता ये पहले से ही एनिमल ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में हम पढ़ते आए हैं, शुरू से ये इनके बारे में पूछा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लिंग संलग्न। लिंग संलग्न लक्षणों के ये उदाहरण है हीमोफीलिया और वर्णांतता। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी में ब्रूडीनेस एवं पोल्ट्री में ब्रेड प्लूमेक किसके उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिंग संलग्न के। मुर्गी में ब्रूडीनेस और पोल्ट्री में ब्रेड प्लूमेक लिंग संलग्न के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग संलग्न लक्षणों की जीन पाई जाती है। देखिए दोस्तों, अब इसमें जीन के बारे में पूछा गया। जो लिंग संलग्न लक्षणों की जो जीन है वो किस में पाई जाती है? तो जो इसका आंसर है वो है लिंग गुणसूत्रों पर। इसका राइट आंसर है ए, लिंग गुणसूत्रों पर लिंग संलग्न लक्षणों की जीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया और वर्णांतता कौन से लक्षण है? जो हीमोफीलिया और वर्णांतता के जो लक्षण है वो कौन से लक्षण हैं? तो वो जो लक्षण है वो है एक्स संलग्न। जो लिंग निर्धारण होता है एक्स और वाई से, उसके बारे में पूछा है, तो वो है एक्स संलग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरट्राइकोसिस एवं टीडीएफ कौन से लक्षण है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है अपना बी, वाई। हीमोफीलिया और वर्णांतता किसके लक्षण थे? वो एक्स संलग्न के थे, लेकिन हाइपर ट्राइकोसिस और टीडीएफ वाई संलग्न के लक्षण है। तो दोस्तों ये आज जेनेटिक्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने बात की। तो आशा करूँगा कि आपको हमारी ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।